see multiplication, multiplication of two matrices. Okay, so here we'll see when we are multiplying two matrices na, if you have to multiply these two matrices, so अगर ये 2/3 है, okay, ये अगर 2/3 है मतलब 3 columns are there and 2 rows are there, okay. So in that case number of columns should be equal to the number of rows of the second matrix. ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स 2/3 है तो दिस मैट्रिक्स शुड बी 3/3 क्रॉस समथिंग, मतलब 3 रोज होने चाहिए. When we have to multiply this matrices, matrix A and matrix B, ठीक है, तो मैट्रिक्स A का ऑर्डर जो है, अगर जो भी है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, ये अगर m क्रॉस n है, ओके, सो B जो है ना, B में नंबर ऑफ जो कॉलम्स A का है, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A should be equal to the number of rows of matrix B. So that should be n cross L, any another number, any number, या सेम भी हो सकता है, m cross n है तो n cross m भी हो सकता है, we can take that also, but there should be the condition, there will be only one condition कि we can multiply A and B, two matrices we can multiply two matrices A and B if and only if the number of column of this matrix is equal to number of rows of this matrix. Why I am saying A cross B कर रहे हैं, but in this case A cross B is not equal to B cross A. When we are multiplying ना, वो नहीं होता है equal, because number of A B हम करेंगे तो what will happen, A का जो number of column है, B का number of rows रहेगा, then only we can multiply this, okay. And B का जो rows, in this condition B का जो number of columns है, the same number of rows should be there in A, matrix A, तब we can multiply this, okay. But the multiplication, the result will not be same, ठीक है. That's why it is said that AB is not equal to BA. You will understand this better. हम कुछ sums करेंगे, then you will understand this better, okay. अच्छा, हम करते कैसे हैं, like if we have A11, A12, A13, okay, हमने 2 cross 3 ले लिया, okay, A21, A22, A23, okay, and we have to multiply this by this B, तो B 3 cross 1 ले रहे हैं, okay, तो 3 cross 1 मतलब B ना, तो B, this is 2 cross 3 because 3 columns are there, 1 2 3, okay, so there should be 3 rows, 1 2 3, and हम ये लेते हैं 3 cross 1, okay, so B11, B21, B31, okay, 3 cross 1, okay. Now मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इज मैट्रिक्स ए, हम लिए मैट्रिक्स बी, ओके, सो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू व्हाट वी हैव टू डू, और कितने बाई कितने का वो मैट्रिक्स बनेगा, व्हाट यू हैव टू डू, 3 और ये 3 हटा दो, व्हाट इज दैट, 2 and 1, सो जो मैट्रिक्स बनेगा ना 2 cross 1 का बनेगा, मतलब देयर विल बी 2 rows and 1 column, 2 cross 1 का बनेगा. How? What we have to do? How we are multiplying? Just understand this. This is very simple, but you need to understand. First means this row को हम this column से multiply करेंगे, okay? And we have to add this. तो हमारा क्या होगा? What A11 into B11 plus A12 into B21. A13 plus A13 into B31, ओके. तो ये जो रिजल्ट होगा ये होगा फर्स्ट रो, फर्स्ट 2 into 1 जो हमने मैट्रिक्स बनाया ना, उसमें जो फर्स्ट
ऊपर टॉप रो, देयर विल बी ओनली वन कॉलम, ये एक कॉलम है, दिस इज ओनली वन कॉलम, मीन्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक वैल्यू, मीन्स हेयर वन एलिमेंट विल बी देयर एंड देयर विल बी ओनली टू एलिमेंट्स, वाई, बिकॉज 2 क्रॉस 1, 2 रोज आर देयर एंड वन कॉलम इज देयर, ओके। सो दिस इज द टॉप वन, ये क्या हुआ, ए क्रॉस बी का जो फर्स्ट A11 होता है ना, दैट प्लेस, वन क्रॉस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लेस विल बी देयर, दिस विल बी द दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट्स इट, ओनली 2 एलिमेंट्स आर देयर। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए दिस इज सेकेंड रो एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड ऐड, A21 B11, A21 B11 प्लस A22 B21, A22 B21, A23 B31, A23 B31, ठीक है। दिस विल बी द रिजल्ट, ए बी, ए क्रॉस बी हम करेंगे तो विल गेट दिस रिजल्ट। 2 मैट्रिसेस के लिए देयर शुड बी 2 मैट्रिक्स, ओके। तो 2 मैट्रिसेस शुड बी देयर एंड वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन, तो देयर विल बी वन कंडीशन, हम मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं किसी 2 मैट्रिसेस के इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट, इफ़ यू हैव टू डू ए क्रॉस बी अगर हम करना है तो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, ओके, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब ए जो है द, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी, ए इंटू बी अगर हमें फाइंड आउट करना है, सो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए बी में, ओके। एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट, इफ़ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस वी हैव टू फाइंड आउट एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए, बी इंटू ए अगर हमें फाइंड आउट करना है, इन दैट केस द वैल्यू विल बी, देयर शुड बी वन कंडीशन, क्या होगा, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू ए के नंबर ऑफ रोज, बिकॉज व्हेन वी आर फाइंडिंग दिस, ये हमने फाइंड आउट किया, राइट। नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट बी क्रॉस ए, कैन वी फाइंड आउट, नहीं, बिकॉज बी को ए क्रॉस ए हमने, ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट किया बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस, ओके। नाउ अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, कैन वी फाइंड आउट बी क्रॉस ए, नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं इसको फाइंड आउट, वाई, बिकॉज बी के जो नंबर ऑफ रोज कॉलम्स है दैट इज 1 एंड ए का जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है, तो वो इक्वल है ही नहीं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी क्रॉस ए, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। इन सम केसेस अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि लाइक ए इज 2 क्रॉस, ऑर्डर ऑफ ए इज 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज 3 क्रॉस 2, तो उस कंडीशन में वी कैन मल्टीप्लाई, राइट। सो बिकॉज 3 जो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है वो नंबर ऑफ रोज उसमें है, जो नंबर ऑफ रोज उसमें है वो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें, तो इफ़ ए इज़ 2 क्रॉस 3, द ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2 क्रॉस 3 एंड ऑर्डर ऑफ बी इज़ 3 क्रॉस 2, तो in that condition also we cannot say that B is equal to BA, नहीं कह सकते, because why, because we can find out the value of A cross B, we can also find out the value of B cross A, because वो satisfy कर रहा है, right, number of columns of first matrix is equal to the number of rows of the second matrix, वो satisfy कर रहा है, but that will not be equal because B cross A के लिए like we'll see cross 1, okay. तो 1 ये 3 number of columns and number of rows are same, okay, number of column of A and number of rows of B same, so we can multiply this, okay, A cross B हम find out कर सकते हैं, but what will be the result, ये क्या है, number of row of first matrix is 1 and number of column of second matrix is 1, तो 1 cross 1 ही होगा, so try this, देखते हैं कितना होता है, okay. So first what we'll do, this row and this column we have to do. So A11 B11, okay, A11 into B11 plus A12 into B12, A12 into B12, sorry B21, okay, B21. Now A13 is equal to A13 into B31, A13 into B31, okay. So इसके अलावा कुछ होगा क्या, बिकॉज देयर इज ओनली 1 रो एंड 1 कॉलम, तो 1 रो एंड 1 कॉलम को वी हैव मल्टीप्लाइड, सो दैट दिस द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 1 क्रॉस 1, ओके।
यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट ए बी, बट नाउ विल चेक बी ए, हम फाइंड आउट करके देखते हैं. दैट इज़ नॉट गिवन इन योर बुक, ओके, बट विल ट्राई दिस. ओके, बी क्रॉस ए का क्या क्या हो सकता है? बी क्रॉस ए का 3 क्रॉस 3 होना चाहिए ऑर्डर. ओके, सो लेट्स सी. तो पहले बी है, सो B11, B21, B31. Okay, this matrix 3 cross 1, and next matrix that is A11, A12, A13. ठीक है, this is 1 cross 3. इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, what result we are getting? Let's see. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो B11, A11. ठीक है, ओके, सो दिस एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया. ठीक है, अगेन सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, B21, A11. थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, because row always will take the row of first column and column of second column. So हम first जो मैट्रिक्स है उसके हम फर्स्ट उसके रो को लेंगे and will multiply that row with the column of the second matrix. Okay, so we cannot take this इसका row and इसका column, sorry इसका column and इसका row we cannot take. We have to take first का row and second का column. तो first का row and second का column, there is only one row and there is only one column. Okay, sorry, I mean there is only one column, so एक ही object होगा in one row, and there is only one row, so एक ही object होगा in one column. Okay, so we are just multiplying by B11, A11, B12, A12, B31, A11. ठीक है, now we have done for first row. Okay, and first column we have done. Now we'll do this with second column. Second column first row. Okay, this one and this one. क्या होगा? B11, A12. Second column. Second row, second column. B21, B12. B21, A12. Now B13, B31 and A13. B31, A12, because first row second column, second row second column, third row second column. Okay, now first column second column हो गया. Now we'll do for third column. तो B11, A13, B11, A13, B21, A13, B21, A13, B31, A13, B31, A13. Okay, ये 3 cross 3 matrix. Got it? समझ में आया? What we have done, basically what we are doing, हमने first of all we'll check the number of column of this matrix is should be equal to number of rows of this matrix. Okay, then we can find out the value of A cross B. तो A cross B करेंगे तो what we are doing, ये फर्स्ट रो लेते हैं एंड इसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं, विल मल्टीप्लाई. अगर इसमें सेकेंड रो कॉलम रहता तो इसका फर्स्ट रो के साथ विल मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम. ओके, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम करके फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम में विल राइट. ओके, सो द सेम थिंग हियर वी आर डूइंग. हियर ओनली वन रो, ओनली वन कॉलम इज देयर एंड यहाँ पे ओनली वन रो इज देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, first row first column. So this is first row and this is first column. Okay, okay, तो first column में there is only one object. Similarly first row में भी there is only one object. So we'll multiply this and we'll write it at the place of 1 1. Okay, 1 1 that the first row first column. Okay, the second row first column we'll write here, second row first column, third row first column we'll write here. Similarly देर आर 3 रोज. अब सेकेंड कॉलम में हम चलेंगे तो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम. तो थर्ड रो, दिस प्लेस इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम ना, बिकॉज 1 2 3 थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 2. ओके, ये ऐसे. सिमिलरली सिमिलरली वी हैव डन दिस. ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. गॉट इट? ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रोज 2. So
number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B. Okay, so we can find out the value of A cross B. So here we will write here minus 3 1 minus 2 2 0, and then we'll multiply this one 1 minus 1 2 minus 2. ओके, तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, सो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, सो प्लस 2. ठीक है, हो गया. नाउ नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4. ठीक है, नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 3 एंड 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 एंड प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2. ठीक है, नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो माइनस 3 इंटू 2, so minus 3 into 2 will be minus 6 and 2 into minus 2 will be minus 4. Okay, now third row first column, so 1 into 1 1, 0 into something, so that will be 0 now. So the third row second column, 1 into 2 2, 0 into anything, that will be 0. Okay, now this is how many rows are there, 1 2 3, 3 rows are there. How many columns are there, 1 2 2. Now we'll write here minus 1 plus 2, that will be 1, minus 3 minus 2 minus 5, और ये 1 1 plus 0 1, minus 2 plus 4, ये plus 2 होगा ना, yes 2. Okay, minus 6 minus 4 minus 10 and 2 plus 0 2, 3 cross 2. Got it? We'll do the next question then. You understood na? If you didn't understand, if you want to note down this na, you can note down this. Okay, A is given, B is given. You understood how we have done this. Okay, AB matlab we have just written A and B to make the multiplication easier. You also do the same. AB find out करना है तो first write down the matrix A and B, matrix लिखो, then you will be able to do it like easier without making mistakes. Okay, so what you have to do, first row first column just write down here, first row second column write down here, first row second row first column here, second row second column here, third row first column here, third row second column here. Okay, and we have just written it here. Okay, now we'll first of all AB, so 4 minus 3 5 2 minus 1 3 4 minus 2. Okay, now we will find out first row first column, 4 into minus 1 minus 4, minus 3 into 4 minus 12. Okay, first row second column, 4 into 3 12, minus 3 into minus 2 plus 6. Okay, now second row first column, 5 into minus 1 minus 5, 2 into 4 8. Okay, and second row second column, 5 into 3 is 15 and 2 into minus 2 is minus 4. Okay, so it will be minus 4 minus 12 minus 16, minus 5 plus 8 3, 12 plus 6 18, and 15 minus 4 is 11. 2 cross 2 matrix. Okay, now next one we'll do BA. So first we'll write B, minus 1 3 4 minus 2, and A 4 minus 3 5 and 2. Now we'll find out the first row first column. Okay, first row first column is
first row, first column. It means minus 1 into 4, minus 4, 3 into 5, 15. Now, first row, second column, minus 1 into minus 3, 3, 3 into 2, 6. Now, second row, first column, 4 into 4, 16, minus 2 into 5, minus 10. Second row, second column, 4 into minus 3, minus 12, minus 2 into 2, minus 4. Okay. Now we'll find out the value for all these elements. So minus 4 plus 15 is 11, 3 plus 6, 9, 16 minus 10, 6, minus 12 minus 4, minus 16. Okay. So 2 cross 2 matrix. So can you see this? We have what we have done, A, B, B, A, we just found out. A, B and B A both का value हमने find out किया, but you can see A, B is not equal to B, A. Okay, A, B matrix is this one and B, A matrix is this one. Both are not same. Got it? Now, next one we'll do properties of matrices given. AB, if AB exists, BA may not exist or may exist or not exist. Okay. If BA exists, AB may or may not exist. Okay. If AB and BA both exist, they may or may not be equal. So if some values are given like this कि दोनों की values एक है, same है, तो that can be equal, but not always, because value given not for each and every value, सारी values के लिए वो same नहीं रहता. कभी कभी like if we have given two matrices like identity matrix given है, okay, so when we'll multiply identity, we'll get one identity matrix only. Okay, so in that case B and AB will be equal. If 2 cross 2 का एक order 2 का एक identity matrix is given, तो identity matrix तो हमेशा square matrix होता है. So 2 by 2 and 2 by 2, two matrices given. Okay, identity. So in that case, the resultant AB will be identity matrix and BA will be also an identity matrix. Okay, so in that case AB and BA can be equal, but it's not that always it will be equal, because they can be or may or may not be equal. See the associative law by using this example. Okay, so first of all we'll check for AB. What we have to do, AB into C is equal to, okay, so first we'll check for AB. So AB क्या होगा, A into B, it means 1, 2, 4, 3 multiplied by 1 minus 1, 2, 0 minus 1, 3. Okay, so first row and first column. Okay, we cannot multiply this here because number of columns and number of no, we can multiply because number of columns and number of rows, number of columns for this one 2, number of rows for this one 2. Okay, so we'll check. First row, first column, 1 into 1, 1, 2 into 0, 0. And first row, second column, 1 into minus 1, that will be minus 1, and 2 into minus 1, minus 2. Okay. Now, first row into third column, 1 into 2, 2, 2 into 3, 6. Okay. Now, second row, first column, 4 into 1, 4, and 3 into 0, 0. Second row, second column, 4 into minus 1, minus 4, 3 into minus 1, minus 3. Okay. Second row, third column, 4 into 2, 8, 3 into 3, 9. Okay. So, what we are getting here, 1 minus 3 and 8. Okay. 4 minus 7 and 8 plus 9 is 17. Okay. So, we got this one. Now, we'll check what we have to do. हमें क्या करना है? AB into C is equal to A into BC. Okay. हमें ये find out करना है, right? So now AB we have हमने find out किया. Now what we will do? AB into C. So AB
इंटू सी करेंगे तो ए बी इज 1 minus 3 8 4 minus 7 and 17. Okay, now C क्या है? C is -2 3 0 1 minus 1 2. How many columns are there? 3. How many rows are there? 3. मतलब we can multiply this. Okay, so now first row first column 1 into -2 -2 minus 3 into 3 minus 9 8 into 0 0. Okay, first row second column 1 into 1 1 minus 3 into minus 1 plus 3 8 into 2 16. Okay, now second row first column 4 into -2 minus 8 minus 7 into 3 minus 7 into 3 minus 21 and 17 into 0. Anything with 0 0. Okay, now second row second column 4 into 1 4 minus 7 into minus 1 plus 7 17 into 2 34. Now we'll add this -2 minus 9 minus 11 minus 8 minus 2 minus 10 1 plus 3 plus 16 20 and 34 plus 7 41 plus 4 45. Okay, so we got this one. ठीक है, this is LHS. Okay, ये now we'll find out RHS. अगर LHS is equal to RHS आया मतलब that's correct. So first of all we'll find out BC. BC तो B का value is 1 minus 1 and 2 0 minus 1 3. Now we'll multiply C -2 3 0 1 minus 1 and 2. Okay, so what we'll do ना, ये हमने find out कर लिया ना तो हम इसको रफ कर देते हैं. Okay, ये मिडिल वाला so that we'll get more place to solve this sum. Okay, फाइनल वैल्यू हम रखते हैं. ओके, सो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू दिस वन. ठीक है, तो हमें ये वैल्यू नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट वी हैव टू डू. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर? 3. हाउ मेनी रोज आर देयर? 3. सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -2 1 इंटू -2 क्या होगा? -2 -1 इंटू 3 -3 2 into 0 2 into anything, I mean 0 into anything 0. Okay, now first row second column 1 into 1 1 -1 into -1 plus 1 2 into 2 plus 4. Okay, now second row first column 0 into anything 0 -1 into 3 -3 again 3 into 0 0. Now second row second column 0 into 1 0 -1 into -1 plus 1 and 3 into 2 6. Okay, so now we'll write here -2 into -3 -2 plus -3 will be -5. Okay, यहाँ पे -3 1 plus 1 plus 4 6 and 1 plus 6 7. Okay, so 2 cross 2 हमें मिला. Okay, now what we have to find out, ये हमें मिल गया BC. now A into BC, A into BC. so A का वैल्यू क्या है? 1 2 4 3. BC का वैल्यू क्या है? -5 6 -3 and 7. ठीक है, अगेन हम इसको भी रफ कर देते हैं सो विल गेट मोर प्लेस. ओके, सम्स के लिए विल गेट मोर प्लेस. So this is what? This is BC. Okay, okay, now first row first column. Okay, first row first column 1 into -5 2 into -3 -6. First row second column 1 into 6 6 2 into 7 14. Okay, now second row first column. Okay,
तो सेकेंड रो 4 इंटू -5 -20, 3 इंटू -3 -9. Second row, second column 4 into 6 24, 3 into 7 27, 21. Okay, 4 into 6 3 into 7. Okay, now final जो है हमारा वो आएगा that will be -11, 14 plus 6 will be 20, -29, 4 into 5 -9, 29 होगा. ओके, एंड 24 प्लस 20 एंड 20 45. ओके, सो ओके दिस वन यहाँ पे हम वी हैव डन एनी मिस्टेक वी माइट हैव डन. ओके, दिस वन विल चेक वंस. ओके, यहाँ पे मिस्टेक किया है क्या हमने? 1 into 5 -5, 2 into -3 -6, that's okay. 4 into 3 -3, 4 into sorry 4 into -3 will be 4 into -5 will be 20 and 3 into -3 9 बराबर है. So how we have probably we have done mistake in this one. Let me check once. 0 -3 -3 correct है. Okay, okay, so we have done this one correct. Now we'll check for this one. हो सकता है we have made mistake here. 4 into 1 4, 3 into 0 0. ओके, तो ये हमारा करेक्ट है. सो ए बी एंड सी. ओके, सी के लिए व्हाट वी हैव 4 into 7 4 -8 -8 and -21 -8 and -20. ओके ओके, यहाँ पे वी हैव मेड मिस्टेक. ये वाला जो है ना आंसर यू डू इट यू विल गेट आंसर. 4 into -8 and -21 -21. okay, so -8 -21 will become -29. okay, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया. I'll correct it. okay, मिस्टेक किया है तो we should do correction also. okay, क्या किया है हमने यहाँ पे we have AB multiplied by C. okay, तो AB का वैल्यू इज दैट वन -3 and 8. okay, just correct it. If you have written this, just correct it. okay, -7 and 17. Now we'll multiply this with C. -2 3 0 1 -1 and 2. okay, first row first column 1 into -2 -2, -3 into 3 -9 and 8 into 0 0. okay, now second row first column 4 into -2 -8 -7 into 3, so -21. okay, and 17 into 0 will be 0. okay, now first row second column 1 into 1 1. okay, -3 into -1 +3 and 8 into 2 16. okay, 4 into okay, second row first column 4 into 1 4, -7 into -1 7 and 17 into 2 34. okay, so this one is ये तो -2 -9 11 -11 1 + 3 + 16 20 4 + 7 11 11 + 34 45 बराबर. so minus this is 2. एक्चुअली हमने क्या किया ना, what we have done, यहाँ पे -10 हमने लिखा था ना, we just did -8 -2 हमने सोचा. so I by this was a mistake. it's not 2, this is 21. so -8 -21 will be -29. got it? so see this one, this is LHS and this one is RHS. okay, now can you see -11 -20 and -29 45. so LHS is equal to RHS
So we can say that AB into C is equal to A into BC. कह सकते हैं ना. So this is following associative law. Got it? Now next question हम देखते हैं क्या है. So this is one property, we have done this. Okay. Next is again 3 matrices given A, B, C. Okay. Distributive over addition. Addition के लिए distributive law is given. So that is what distributive क्या कहता है, A into B plus C is equal to AB plus AC. तो ये वो फॉलो करेगा. वाई दिस विल फॉलो, क्योंकि ए बी को बी ए हम नहीं कर रहे हैं. जस्ट वी आर जिस फॉर्म में है ए बी प्लस सी, वी आर जस्ट एडिंग एंड वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय ए, मतलब ए इंटू बी सी. सो ए बी एंड ए सी, तो इन दोनों के टर्म में ही है, तो सीक्वेंस वो फॉलो कर रहा है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. So that will be equal. So this is also commutative law. This is not following associative law. This will follow, and distributive law. This is distributive law. Distributive law क्या कहता है, A into B plus C will be equal to AB plus AC. So this is following a distributive law. About distributive law ना, there is one more thing. A से हम multiply करते हैं I, मतलब any, जैसे 2 minus 1 4 3 and 4 कुछ है, and we have to multiply. I is identity 1 0 0 1. Okay, so whenever we are multiplying any matrix with identity, it will be remain same, वो A matrix ही रहेगा. Okay, and okay, because you can check. चलो let us check this. First row first column 2 into ये 0 हो जाएगा. Okay, now first row second column 0 into 0, 2 into 0 and minus 1 into 1. So minus 1. Okay. Now second row first column 3 into 1, 4 into 0. Okay. Now second row second column 3 into 0 0, 4 into 1 4. देखो ना, it is 2 minus 1 3 and 4. Is it equal to this one, 2 minus 1 3 4? So whenever we are multiplying any matrix with the identity matrix, we'll get the same result. It means AI will be equal to A. ठीक है. Now when we are multiplying, I में A से हम multiplying and then what we'll get? Same result we'll get again. 1 0 0 1 multiplied by 2 minus 1 3 and 4. Now check. First row first column 1 into 2 2, 0 into 3 0. Okay, second row first column 0 into 2 0, 1 into 3 3. Okay, now first row second column 1 into minus 1 minus 1 1 into minus 1 and 0 into 4 0. Okay, now second row second column 0 into minus 1 0. Okay, minus and 1 into 4, so 4. So what we'll get, 2 3 minus 1 4. Again we got the same result. So identity के केस में ना, this is हम we can order same नहीं रहे तो भी ये मैटर नहीं करता है, it will be same. मतलब AI will be equal to I A will be equal to A. जो मैट्रिक्स का वैल्यू है, मैट्रिक्स A is 2 minus 1 3 4. ठीक है, तो A में I से मल्टीप्लाई किया, तो भी ये इट रिमेन सेम, 2 minus 1 3 4 2 minus 1 3 4. ठीक है, बट व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग I पहले, I we have taken first, so I into A, again we are getting the same result. It means AI will be equal to A, IA is also equal to A. It means AI is equal to IA is equal to A. Okay, so ये इस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. whenever we are multiplying by any identity, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से वी आर मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिक्स ना, इट डजेंट मैटर कि ऑर्डर है फॉलो करता है कि नहीं, सीक्वेंस में है या नहीं, इट विल बी इक्वल, ऑलवेज इक्वल. ओके,